हेलो एवरीवन, आज हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस नाम से आप अवेयर होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेसिकली। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और हर वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे एएमयू एमसीए एंट्रेंस में क्वेश्चंस वो पूछते हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को पता है कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, बेसिकली डेस्कटॉप की बात करूं, तो आपने सुना होगा कि विंडोज़ जो है मतलब डिफरेंट विंडोज़ होते हैं, विंडोज़ 10 XP। ठीक है, पूछा होगा आप लोगों ने कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आप लोग बताते हैं कि हमारे में विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है। ठीक है, उसी तरीके से मोबाइल में पूछते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप बताते हैं कि एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड के वर्जन्स आपने देखे हैं, बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या बेसिकली। तो आपको मैं बता दूं कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कोई भी जो हार्डवेयर होगा उसका कोई यूज़ नहीं, प्रॉपरली हम कोई यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक इंटरफेस है, बीच का है इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। इन दो के बीच का जो है एक इंटरफेस है जो दोनों को जो है ज्वाइन करता है बेसिकली। तो वही देखिए आपने, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। इन दोनों के बीच का जो है एक इंटरफेस है। इस चीज को मैंने इस डायग्राम के थ्रू जो है देखिए दिखाया है कि हमारा इस साइड यूजर है और बेसिकली दूसरे साइड जो है वो डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी, हार्डवेयर है। ठीक है, देखिए यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो चीज काम करती है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ कुछ यूटिलिटीज भी होती हैं। ठीक है, जो हमारे सिस्टम को इफिशिएंटली परफॉर्म करती हैं। उसमें आपका एंटीवायरस है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है आप देख लीजिए, यूजर है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है, जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दिस दैट। ठीक है, उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद जो हमारे हार्डवेयर हैं। ठीक है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है। अब हम देखेंगे कि सर क्या इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, की ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। तो देखिए यहां पे जो है मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, लेकिन ये जो आपको 6 पॉइंट दिख रहे हैं, ये 6 पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर से आते हैं। तो देखिए इसमें जो 6 पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप यहां देख रहे हो कि प्रोसेस क्या चीज है। तो कोई भी वर्क या जॉब अगर एग्जीक्यूशन में है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि प्रोसेस इज अ जॉब इन एग्जीक्यूशन। जॉब इन एग्जीक्यूशन को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है, मतलब कैसे वो किस टाइम जाएगा, कितना इफिशिएंटली काम करेगा, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू की शेड्यूलिंग कैसे करनी है। उसके बाद है आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस को हम सिंक्रोनाइज कैसे करें, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, और लास्ट वन इज सिक्योरिटी। तो देखिए ये जो 6 पॉइंट आप देख रहे हो, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और यहां से क्वेश्चंस आपके ये अराइज हो जाते हैं बहुत ही सिंपल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हमें ये याद रहेगा 6 पॉइंट, तो हमें बता सकते हैं एक नंबर एक क्वेश्चंस में कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है।